हाल चाल। आज हम अपना फोर्थ लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। किसके बारे में? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। पीछे जो हमने लेक्चर थे उसमें हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राई यूनिट्स के बारे में। ठीक है, मैंने बोला था कि दो यूनिट्स हैं जो जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंडर कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट आती है वो आती है प्लेन एंगल। क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट प्लेन एंगल। ये होता क्या है बेसिकली? प्लेन एंगल होता क्या है? ये होता है बेटा टू डायमेंशन। किसमें होता है? टू डायमेंशन में होता है। उसके बाद दिखता कैसे है ये दिखता कुछ ऐसे है। एक सर्कल लिया है ना, उस सर्कल में क्या किया आपने? ये सेंटर पॉइंट है ओ। ये जो एक ये तुमको ये वाली जो डिस्टेंस दिख रही है इसको हम बोलते हैं क्या? आर। क्या बोलते हैं इसको? आर। और जो ये एंगल बन रहा है थीटा, इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं इसको? तो एंगल का फॉर्मूला कहता है, उसका फॉर्मूला कहता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। ओके, नेक्स्ट। तो क्या इसकी कोई डायमेंशन, कोई यूनिट होती है? मैंने कहा डायमेंशन तो इसका नो डायमेंशन। सर ये डायमेंशन होते क्या है? इससे नेक्स्ट लेक्चर में ये तुम्हारा की पॉइंट है, क्योंकि इससे नेक्स्ट लेक्चर हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डायमेंशंस क्या होते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, बट इसकी एक यूनिट होती है। वो यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? यूनिट वो रेडियन। क्या यूनिट है इसकी? रेडियन। और अगर मुझे कंप्लीट एंगल निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए? कंप्लीट एंगल। तो थीटा कितना होता है मेरे पास? एंगल। एंगल एंगल मेरे पास है क्या? थीटा। थीटा को मैं बोलता क्या हूं? आर्क बाय रेडियस। अब आर्क कितनी होगी पूरे सर्कल के लिए? सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय इसका रेडियस कितना है? आर। तो ये आ गया आर। इस आर से आर कैंसिल आउट, क्या आ गया? इसीलिए इस चीज को याद रखना कि एक सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल लेते हैं हम, वो कितने का लेते हैं? हम 2 पाई का लेते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक और पॉइंट, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं हम। गया? बिल्कुल ही गया है तो। छी। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं अनदर यूनिट के बारे में जिसको हम बोलते हैं क्या? सोलिड एंगल। किसके बारे में? सोलिड एंगल। ये सोलिड एंगल। सोलिड एंगल बेसिकली देखने को कहाँ मिलता है? एक थ्री डायमेंशन में, जैसे कि एक सॉफ्टी होते हैं ना, छोटे बच्चे जो लेके आते हैं, मम्मी मम्मी 10 रुपए की सॉफ्टी दिला दो। हाँ, कोई दिलाता तो है नहीं उनको फिर, लेकिन फिर भी घर वालों को थोड़ा रहम आ जाता है तो 15-20 मिनट 1 घंटे बाद दिला ही देते हैं उनको। तो जो कॉर्न होता है या फिर तरबूज लेके आते हो तुम, वाटरमेलन। तो अब ये तो है नहीं कि किसी शॉप पे गए और भैया भैया वाटरमेलन दे दो, इतना बड़ा तरबूज उठा के ले आए और वो घर पे आके चेक किया, अंदर से ग्रीन निकला, रेड तो निकला ही नहीं। फिर घर वाले तुमको पीटेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो तुम क्या करते हो उस चीज से बचने के लिए? वाटरमेलन की शॉप पे जाओगे, भैया एक वाटरमेलन देना,
वो उसको चेक करने के लिए क्या बोलोगे तुम उसको, इसमें से एक पीस निकाल के दे दो। वो पीस कैसे निकालता है, वो पीस कुछ ऐसे निकालेगा, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये पीस कुछ ऐसा होगा देखना, थ्री डायमेंशन में अगर तुम चेक करो, वो पीस कुछ ऐसा निकल के आएगा। तो जो ये एंगल बन रहा है, जो ये एंगल बना है, इसको मैं क्या बोलता हूं, सोलिड एंगल। क्या होता है ये, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कुछ बच्चे इसको क्या बोलते हैं, ओहम। क्या बोलते हैं इसको, ओहम नहीं होता ये, इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको, इस सिंबल का जो नाम होता है वो क्या होता है, ओमेगा। ओके, ठीक है चलो। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो हम लिखते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, किसमें होते हैं, थ्री डी में। दूसरा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एरिया अपॉन रेडियस का स्केल। ये होता है एरिया, डी ए। ये पूरा पूरा जो तुमको दिख रहा है ना, ये वाला शेडेड जो एरिया है, दिस वन, इसको बोलते क्या हम, एरिया डिवाइडेड बाय, अब होगा क्या नीचे, रेडियस का स्क्वायर। क्या होगा, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, डी ए बाय, स्मॉल एरिया ना इसलिए मैंने डी ए लिखा है इसको, रेडियस का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब अगर मुझे टोटल एंगल निकालना पड़ जाए, सॉलिड एंगल, सॉलिड, अरे यार, ओ माय गॉड, ये क्या मिक्सअप हो गया रे, क्या निकल के आ रहा है ये। चलो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ओमेगा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया हमारे पास डी है, रेडियस का स्क्वायर। डन क्या नहीं डन, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं हम क्या, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल एट द सेंटर बाय एंटायर सरफेस एरिया। पूरे सरफेस एरिया का अगर निकालना पड़ जाए तो कितना एंगल आएगा, जैसे उसमें टू पाई आया था तो इसमें कितना आएगा, तुमसे कोई पूछ ले तो उसके लिए क्या करेंगे, सिग्मा इजिकल टू, पूरा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट, क्या आ गया, फोर पाई। एक थ्री डायमेंशन में जो टोटल एंगल बनते हैं वो कितना बनेगा, फोर पाई, और टू डायमेंशन में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, टू पाई। मेरी बात समझ में आई। सर इसका कहीं यूज होगा, मैंने कहा हाँ इसका यूज होगा, बहुत जगह यूज होगा रे इसका। प्लस टू में फर्स्ट आर्टिकल मिलेगा कूलम लॉ, जहां पर ये तुमको मेंशन होगा, एफ इजकल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या वन क्या टू बाय आर स्क्वायर। ये फोर पाई कहाँ से आया, यहां से आया, थर्ड यूनिट में पढ़ोगे तुम, प्लस टू क्लास की बायोट सैवर्ट लॉ। उसमें क्या आता है, पी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सर ये फोर पाई कहाँ से आया, यहां से आया है, तो समझे, इसको हल्के में मत लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चलो स्टार्ट करते हैं अगले पे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ अच्छी अच्छी बातें जो तुमको याद रखनी है, वो क्या है। हम पहले इसको यहां से हटाते हैं, ये ठीक है।
सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो क्या है तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। जो न्यूमेरिकल पोर्शन में यूज होंगे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया तरीके से। तो आपको पता है जो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री वो किसके इक्वल होता है? पाई के इक्वल होता है कि नहीं, हाँ या ना? तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? 1 डिग्री क्या वो पाई बाय 180 के बराबर होगा? यस और नो? अरे समझ आया कि नहीं आया? बेटा एक बात याद रखना, 1 डिग्री के अंदर कितनी मिनट्स होती हैं? 60 मिनट्स होती है। मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल, एक लाइन लगाने से, डैश लगाने से ये मिनट बन गया। 1 डिग्री इजकल टू 1 मिनट। तो 1 डिग्री अगर इसके इक्वल है तो 1 मिनट भी तो इसके इक्वल ही होगा, 60 मिनट भी तो इसके इक्वल ही होगा, क्योंकि 1 डिग्री में इतने मिनट्स हैं। तो 1 डिग्री की जगह अगर ये वैल्यू रख दूं मैं, तो पाई बाय 180, तो 60 मिनट्स भी इसके इक्वल होंगी, बिल्कुल होंगी। अब अगर मैं बात करूं 1 मिनट की, बात कर लूं मैं 1 मिनट, तो 60 इसके डिवाइड में चला गया, हाँ बिल्कुल चला गया। पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 60। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आपको पता है कि जो 1 मिनट होता है उस वो इक्वल होता है किसके? वो इक्वल होता है 1 सेकंड के। सेकंड लगाओगे तो दो डैश आ जाएंगे यहाँ पे। तो अरे नहीं रे, गलत बोल गए हम। जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। सेकंड के नाम के ऊपर दो डैश आ जाएंगे। पहले वाले में एक डैश था, इसमें दो डैश आ जाएंगे। अब ये भी किसके इक्वल होगा? वो 1 मिनट के इक्वल होगा। ये सारे वैल्यू एज इट इज आ गई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आ गई। लेकिन अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं तो ये 60 किसके डिवाइड में चला जाएगा? यस, 1 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। तो कितना आ जाएगा? पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 60, और एक ये 60। जब आप इनको सोल्व करते हो तो आपके पास पर्टिकुलर एक वैल्यू निकल के आती है। अगर आप 1 डिग्री की बात कर रहे हो, 1 डिग्री के लिए आंसर कितना आता है? 1.745, 1.745 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 रेडियन। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो जवाब कितना आएगा? 2.91 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 रेडियन। लेकिन जब मैं तुमसे बात करूं 1 सेकंड की, तो आंसर कितना आएगा? 4.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 रेडियन। सर इनका कहीं यूज भी होगा? मैंने कहा बिल्कुल यूज होगा। नेक्स्ट आर्टिकल में इन सारी वैल्यू को यूज करने वाले हैं। तो इसीलिए आपको ये वाली वैल्यू याद होनी चाहिए। 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है? 1 डिग्री में इतनी रेडियंस होती है, 1 मिनट में इतनी रेडियंस होती है, और 1 सेकंड में कितनी रेडियंस होती है? इतनी। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे चलते हुए। पैरलैक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पैरलैक्स। ये पैरलैक्स क्या होता है? पिटवाने वाला आर्टिकल है। पैरलैक्स क्या होता है? ठीक है। पैरलैक्स को हम कैसे समझेंगे? जैसे ये पेन है, इस पेन को एक आंख बंद करके देखेंगे, इसके बैकग्राउंड में कैसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर इस आंख से देखूंगा, इसकी पोजीशन शिफ्ट होगी, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। मतलब अगर ऑब्जर्वर की पोजीशन शिफ्ट हो रही है, देखो सीधी सी बात है, करके देखना एक बार। मार्कर को आगे रखो, ठीक है, और एक आंख से ऐसे देखो ये पेन कहां पर दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। फिर इस आंख से देखोगे ये पेन कहां पर दिख रहा है, इसकी पोजीशन शिफ्ट होगी, ठीक है। क्लास में करना, अलग से करना, किसी लड़की के सामने कर दो, बहुत ज्यादा रैप्टे लगने वाला है तुमको। झापट लगेगी, कहाँ मुंह लाल हो जाएगा तुम्हारा, वहीं पे पैरलैक्स बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इस चीज से दूर रहना। तो क्या करना है? मार्कर लेना है, लड़कों की तरफ ही कर लेना इसको, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे चेक करना है इसकी पोजीशन शिफ्ट हो रही है कि नहीं। समझ आई मेरी बात? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? पैरलैक्स की बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द, सबसे पहले समझो पैरलैक्स क्या है। व्हाट डू मीन बाय पैरलैक्स? सिर्फ पैरलैक्स की बात कर रहा हूं मैं। व्हाट डू मीन बाय पैरलैक्स? इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड
अच्छा सा लेते हैं ना, मार्कर। हमारे पास कौन सा मार्कर की कमी है? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर। समझ आई कि नहीं आई मेरी बात? अब इसके बाद क्या करना है? इसको क्या बोलते हैं? पैरलैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैरलैक्स। अब बेसिकली होता क्या है? पॉज कर लो। ये आपके पास अर्थ है। क्या है आपके पास? ये अर्थ। यहां पर क्या है? स्टार। इधर क्या है? एक स्टार है। इस स्टार से आपने एक ये पोजीशन ले ली और एक ये। अर्थ के एक इस पोजीशन पे हो तुम, एक इस पोजीशन पे हो। ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल तुमको दिख रहा है, थीटा, इसको क्या बोलते हैं? पैरलैक्स एंगल या पैरेलैटिक एंगल, कुछ भी बोल दो आप इसको। और इस पोजीशन से जो ए है और एक ये पोजीशन है जो बी है, ए और बी की जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं इसको? बेसिस। बेसिस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड बेसिस। ओके। दो पोजिशंस के बीच का जो डायरेक्शन है हमारे पास, उनके बीच का जो एंगल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलैटिक एंगल। ठीक है, ठीक है। अब एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है एंगल। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस। अब थीटा इज इक्वल टू आर्क कितनी मेरे पास? ए बी। या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, कुछ मर्जी ले लो जो तुम्हारा मन करे। आर्क अपॉन रेडियस कितना है मेरे पास? ये वाले जो डिस्टेंस है इसको मान लो डी। क्या मान लिया इसको? डी। कुछ भी ले लो, डी ले लिया। ले लिया अब यहां पे। अब इफ इफ स्टार इज वेरी फार, बहुत दूर है स्टार, देन जो ए बी है अप्रोक्सीमेटली, जो ये वाले डिस्टेंस है, ये वाले जो डिस्टेंस है, इसको मैं मान लेता हूं बी के इक्वल। तो यहां से थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? बी बाय डी। समझ में आया कि नहीं आया? ये बन गया इसका फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू बी बाय डी। आर यू क्लियर माय पॉइंट? चलो। अब सर नहीं समझ में आ रहा, कोई एक न्यूमेरिकल देखते हैं, शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ घुस जाए उससे। सपोज कर लो, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुमको कुछ ऐसा ना लगे कि रह गया हो। पैरेलैक्स बेसिकली होता क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना। जैसे
ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज करता है। पहले मैं इस आंख से मेजर करता था किसी चीज को, फिर मैंने इस आंख से मेजर की। तो जब इस आंख से मेजर करते मुझे कुछ और दिख रहा था, जब इससे मेजर करूँ तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इसकी भी चेंज हो रही है और इसकी भी चेंज हो रही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स बोलते हैं। बेसिस क्या होता है? ये दो आईज के बीच की जो डिस्टेंस है, पहले मैं यहां से देख रहा था फिर मैं यहां से देख रहा हूं, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोलता हूँ? बेसिस। क्या बोलता हूँ? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। नेक्स्ट, एंगल का फॉर्मूला बेसिकली हमको पता है क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। बिल्कुल सही बात है। तो आर्क कितने में आएगी मेरे पास? ए बी। और रेडियस कितना मेरे पास? डी। ठीक है। फिर अगर स्टार काफी दूर है, बहुत बहुत दूर है रे, ज्यादा दूर होने पर क्या होगा फिर? इतनी ज्यादा दूर है तो ये वाले जो डिस्टेंस है इसको मैं नेगलेक्ट करके एक ही डिस्टेंस मान लेता हूँ, बी। तो इस ए बी की जगह पे मैंने क्या रख दिया? स्मॉल बी। समझ आया कि नहीं आया? चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, यहां से इसको क्लियर करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो 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 नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। इसी को समझते हैं हम। सपोज कर लो एक मून है आपके पास, ये रहा मून, चंदा मामा। इधर है आपके पास अर्थ। क्या है? ये है अर्थ। और इसने कहा है मून के अर्थ के सरफेस से, अर्थ के सरफेस से जो ये एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है? ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज कॉल्ड टू डबल डैश। टू डबल डैश का मतलब होता है क्या? 2 सेकेंड। कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे? नहीं, 2 डिग्री मान लेते हैं, फिर कुछ और बताएंगे ना। 2 डिग्री इसका एंगल है। और उसने कहा है जो आपका बेसिस है, इस बेसिस की जो वैल्यू है, बी इज इक्वल टू 128 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4। 1.28 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4 किलोमीटर। अब आपके पास बी इतना है, एंगल इतना है, तुमसे पूछ लिया ये जो डी था ये कितना होगा। तुमको एक बात पता थी ना कि थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। अब थीटा कितना है मेरे पास? 2 डिग्री। ठीक है सर। रेडियस कितना है मेरे पास? आर्क। आर्क मेरे पास है बी बाय डी। इसको भी आप क्या लिखो? थीटा ही मान लो। चलो ठीक है। पहले तो 2 डिग्री जो है, डिग्री मिनट सेकंड में एंगल नहीं लेना, आपको सिर्फ एंगल लेना है किसमें? रेडियन में। किसमें लेना है? रेडियन में लेना है, इस बात को ध्यान रख लो। ठीक है, तो 2 डिग्री को पहले कन्वर्ट करो रेडियन में। मैंने आपको डायरेक्ट एक वैल्यू बताई थी कि अगर 2 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो रेडियन। 1 रेडियन की वैल्यू कितनी थी? 1 डिग्री की वैल्यू, 1 डिग्री की वैल्यू थी 1.745 इंटू 10 टू पावर -2। तो जो भी वैल्यू आती है, ठीक है। अब थीटा मेरे पास कितना है? ये मुझे निकालना क्या है? डी। तो डी कैसे निकालूंगा मैं यहां से? डी इज इक्वल टू बी बाय थीटा। अब बी कितना था मेरे पास? ये देखो, 1.28 इंटू 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाय रेडियन कितना है? थीटा कितना है मेरे पास? ये वाली वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई, ये डॉट है रे, 1.745 इंटू 10 टू पावर -2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास एक आंसर आएगा, वो कितना होगा? 3.66 इंटू 10 टू पावर 5 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर। समझ आया कि नहीं आया? चलो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब भी सही स्टार्ट हुआ है हमारा फ्लो। ये आ गया भाई। एक क्वेश्चन आया है, अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट नियर द अर्थ, planet subtended and visual angle 77 into 10 to the power -3 रेडियन। तो मतलब आपका थीटा कितना गिवन है बेटा? देखो रे देखो, थीटा रे देखो, 77 इंटू 10 टू पावर -3 रेडियन। ये पहले ही रेडियन में गिवन है। ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट टू द सैटर्न।
सैटर्न से जो सैटेलाइट की जो डिस्टेंस है, यानी कि ये सैटर्न मान लो, ठीक है, और ये हमारे पास सैटेलाइट, तो सैटर्न से सैटेलाइट की जो डिस्टेंस है डी, वो कितनी दे रखी है? 1.1107 इंटू 10। सर लिखना पड़ेगा, बच्चे कहेंगे फिर सर राइटिंग तो सुधार लो। जो डी है वो कितनी है तुम्हारे पास? 1.5107 इंटू 10⁻⁹। यहां पर मैं मल्टीप्लाई लगा लेना रे। ठीक है, ओके, ये तुमको गिवन है। अब हमको क्या गिवन है? डी। डी कितना गिवन है? 1.510 इंटू 10⁻⁹ किलोमीटर। पूछा क्या इसने? बी, डायमीटर ऑफ द सैटर्न। क्या पूछ लिया इसने? ये पूछ लिया भैया रे, ए भैया, ये पूछ लिया इसने। तो जब ये पूछ लिया है, जब इसने ये पूछ लिया है, तो फिर जरा निकाल लेते हैं इसको भी हम। हमको पता है थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाय रेडियस, दैट इज डी। और पूछा क्या है? बी। तो बी इक्वल टू कितना आएगा? थीटा बाय डी। हाँ, बी कितना आएगा? थीटा डी। बस सिंपल मल्टीप्लाई रे। 10 कितना था ये? थीटा 3 है, इंटू डी कितना हमारे पास? 1.510 इंटू 10⁹ फटाक से आंसर सोल्व करो, तो देखते हैं तुम्हारे पास आंसर क्या निकल के आएगा इसका। जल्दी बताओ रे, सोल्व कर लो, देख लेना कितना आएगा। बहुत बड़ा आंसर आएगा रे, आंसर बोल दू तो। 1 मिनट। इसका आंसर कितना आएगा? 11646 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमारा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पेश है। मजा आता है इसे घुमाते हुए ना। चलो देखते हैं इसको। द सन एंगुलर डायमीटर, डायमीटर गिवन आ गया रे। ये है सन और ये है सन का डायमीटर। दिख नहीं रहा होगा सभी को सर, कंट्रास्ट बढ़ाओ सर, ऐसे कैसे? ये लो, सन का जो डायमीटर है वो कितना गिवन है? डायमीटर ऑफ द सन तो निकालना है। सॉरी रे बबुआ, ये हमको निकालना है। इसने कहा है जो अर्थ है वो सन के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है? 1920 सेकेंड। यहां पर कोई अर्थ है, ठीक है, वो इसके साथ एंगल जो बना रही है वो कितना? 1920, 1920। एक हॉरर मूवी भी है, सेकंड का एंगल बना रही है, ठीक है, 1920 मूवी। देखना, रात को नींद नहीं आएगी। और जो ये डायमीटर है, ये जो डी है, ये कितना है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये दे रखा है तुमको, समझे कि नहीं समझे? बी निकालना है तुमको। अब थीटा तुमको पता है कितना? 1920 सेकेंड। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, या ऐसे ले लेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करना है, समझे? तो 1920 मल्टीप्लाई, एक सेकंड में कितने होते हैं हमारे पास? 4.85। पास करके पीछे देख लो, या फिर कॉपी में नोट्स बना रखे हो तो उसमें देख लेना, ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁶। ये आ गई सेकंड की वैल्यू। तुम्हारे पास टोटल एंगल आ गया इतना। फिर डी तुमको दे रखा है कितना? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब तुमसे क्या पूछ लिया? बी। भाई अब मैं ये नहीं करूंगा, इसको आपको खुद करना पड़ेगा। थीटा होता है क्या? बी बाय डी। तो निकालना क्या है? बी। तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया? थीटा
टी, दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा बस। फटाक से कैलकुलेटर उठाओ या कॉपी पेन उठाओ, देखो मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आता है। आई होप मे भी आपको सोल्व करने के बाद एक आंसर मिले, दैट इज 13.92 इंटू 10 to the power 8 मीटर। ये आपके पास आंसर आने वाला होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पता लग रहा है कि नहीं? या मैं बोली जा रहा हूँ? आज मजा आ रहा होगा ना? आज मुझे ही मजा आ रहा है। वो बेस स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा होता है, अब धड़ाधड़ न्यूमेरिकल चलेंगे, धड़ाधड़ फुल प्रैक्टिस। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए जरा इसको, क्या कहना चाह रहे हैं। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड बी ऑन द अर्थ। धरती के ऊपर ए और बी पॉइंट है। हम्म, ये ए है और ये बी है। धरती के ऊपर दो पॉइंट है ए एंड बी, यहां से तुम मून को ऑब्जर्व कर रहे हो, और जब मून के साथ ऑब्जर्व करेंगे तो एक एंगल बन रहा है मून के साथ। ये एंगल कितना है? ये एंगल बन रहा है यहाँ पे कितना, 1 डिग्री 54 मिनट। ये कुछ अलग निकल के आया, थोड़ा सा तुमको अलग पता लगेगा। एंड द डायमीटर ऑफ द अर्थ अबाउट, जो डायमीटर है ये वाला जो पोर्शन बेटा, ये कितना दे रखा है, 1.276 इंटू 10 to the power 7 मीटर। ये दे रखा है तुमको, ठीक है। अब पूछ लिया क्या इसने, ये पूछ लिया डी क्या होगा। अब डी तो तब निकालो जब तुमको थीटा पता हो। थीटा भी क्या है हमको ये दे रखा है, जरा देखना बेटा थीटा कितना गिवन है, 1 डिग्री 54 मिनट। अब या तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करो या इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। 60 मिनट प्लस 54 मिनट कितना हो गए, 114 मिनट्स हो गए। अब 114 मिनट्स हैं, इसको कन्वर्ट कर लो रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा बताओ रे, 2.91 इंटू 10 to the power -4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या बन जाएगा, सारा का सारा रेडियन में बन जाएगा रे। समझे कि नहीं समझे? ये तुम्हारे पास क्या आ गया, थीटा। क्या है तुम्हारे पास, ये थीटा। अब थीटा हमारे पास ये है, बी मेरे पास ये था, थीटा ये रहा, बी ये रहा, डी निकालना है। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाय डी। तो डी निकालना था रे, बी बाय थीटा। बी कितना है, 1.276 इंटू 10 to the power 7 मीटर बाय थीटा कितना है तुम्हारे पास, 114 इंटू 2.91 इंटू 10 to the power कितना, -4 रेडियन। जब आप इसको सोल्व करोगे बताओ मुझे आंसर कितना आता है। अरे जल्दी से जल्दी बताओ। चलो मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका आंसर आएगा 3.84 इंटू 10 to the power 8 मीटर। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे कुछ और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल के साथ। कमर कस लो, अपने नोट्स बनाने शुरू कर दो। पूरी फिजिक्स कंप्लीट करेंगे विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। कंटिन्यूसली लेक्चर अपलोड होंगे, एक आधा दिन मिस हो सकता है, ठीक है, बट कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू लेक्चर आपके बने रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।